सेहत की बात हो रही है तो वो हर दिन जरूरी है ना। टॉपिक करना एक अलग बात है, बट कॉल पे रेगुलर आपकी सेहत को सही करने के लिए कुछ ना कुछ बात होती है। वो किसी का रिजल्ट हो, किसी के एक्सपीरियंस अपने अलग हो कम्युनिटी के साथ, या फिर कोई और चीज हो, वो सब आपकी सेहत के लिए जरूरी है। ओके, तो चलिए अभी सब रेडी। किसको याद है मैंने क्या बोला था कल हम किस पे बात करेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि टेस्ट लेना भी जरूरी है ना, वरना आप कॉल पे आए। जैसे मैंने कल पूछा था गीता मैडम की उम्र कितनी है, तो कई सारे लोग अपनी उम्र भी क्या पूछ लिया अचानक, है ना, क्योंकि हम रिजल्ट सुनते ही नहीं है। रिजल्ट सुनते हुए हमारे कई काम होते हैं। विजय मैम ऐसी कल टॉपिक रहती है। जी विजय मैम। हेल्थ में। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर कल आपने बोला था कि हेल्थ के चैलेंज में क्या अलार्म्स आएंगे उसके बारे में बताएंगे। ओके गुड भाई, है ना। देखो हम लोगों को मैसेज भी मिला। अब आप लोग ग्रुप में मैसेज देखते हैं या नहीं देखते हैं ये भी आपकी मर्जी है। कुछ लोग कहते हैं मैसेज देखने का भी टाइम नहीं है, और जब मुझे ये कहते हैं ना मैसेज देखने का भी टाइम नहीं है, तो मुझे कुछ लोगों का एक पैट डायलॉग याद आता है। कुछ लोगों का एक पैट डायलॉग होता है, सर मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब मुझे बताओ, मरने के लिए कोई फुर्सत चाहिए क्या? किसी भी दिन आएगा ऊपर वाला, यूं करके चुम्मी लेगा और ले जाएगा। आपके टाइम का उसे कोई अचार नहीं डालना, उसके पास बहुत टाइम है। तो हमें खुद को सही करना है भाई। इसीलिए टाइम को मैनेज करने की कला आनी चाहिए। टाइम किसी के पास नहीं होता, यकीन मानो। आप सबसे वेले बंदे से भी जाके पूछोगे ना, वो सबसे ज्यादा बिजी है। जिसके पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, वो करना आता है, तो वो उसकी समय की वैल्यू को समझ के अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। उनके मैसेज आए हुए हैं, उनके कुछ हेल्थ चैलेंज है जिसकी वजह से उनको परमिशन है कैमरा ऑफ करने की। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए, बिकॉज ऑन करके सुनेंगे तो दिमाग अलर्ट रहता है। कैमरा ऑन मतलब दिमाग खुल गया, कैमरा ऑफ मतलब दिमाग बंद, है ना। लेकिन कुछ लोग ओवर मतलब स्मार्ट है, तो वो कैमरा बंद में भी दिमाग खोल के रखते हैं, मैं उनके लिए ऑलवेज। बट ट्राई कीजिए, सामने आ जाइए। ओके, तो चलिए जैसे अभी विजय मैम ने कहा कि कुछ हेल्थ अलार्म पे हम बात करने वाले हैं। नो डाउट हम न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताते हैं, अलग अलग सप्लीमेंटेशन के बारे में आपको बताते हैं, कब किस सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, हम इसकी भी बात करते हैं। लेकिन ये कौन से पैरामीटर है जिससे हम समझ पाए कि हेल्थ अलार्म दे रहा है, या हेल्थ हमें इंडिकेट कर रहा है, या हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है कि अगर आपने खुद पर ध्यान नहीं दे रहा दिया तो आने वाले समय में कोई के पास कोई ऐसी चीज है जो उसका फ्यूचर दिखा दे। नहीं होती ना। लेकिन अगर आप इस हेल्थ अलार्म को ध्यान से देखें तो इसको हमारे सीनियर कोच बोलते हैं ये आपका फ्यूचर दिखाते हैं। मतलब अगर आपको पहले से पता चल जाए कि अगर ये चीज मेरी बॉडी इंडिकेट कर रही है तो इसका फ्यूचर ये हो सकता है, तो आप उसके लिए कुछ बेहतर सोच पाएंगे। पहले से अगर पता चल जाए कि ये दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे ही कुछ अलार्म है, ऐसे ही कुछ पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट आप सबको पता है, बहुत सारी चीजें आप सबको पता होंगी, लेकिन मैं वापस रिकॉल करा रहा हूं आपको, है ना। 12-13 आई थिंक हो सकता है 15 स्लाइड हो, लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक स्लाइड, एक एक पॉइंट हम सबकी सेहत के लिए जरूरी है। हो सकता है आपको लगे यार ये पॉइंट मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके परिवार में किसी के लिए जरूरी हो सकता है, आपके नियर डियर में किसी के लिए जरूरी हो सकता है, आपके फ्यूचर में आपको एकदम इंडिकेट करेगा। अगर आपने ध्यान से सुना, कभी ये चैलेंज आया, तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए मुझे क्या करना है। ओके, तो हम स्लाइड के थ्रू थोड़ी सी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन चीजों को हम समझ पाए। जैसे इसका टॉपिक ही क्या है, कुछ ऐसे हेल्थ अलार्म जिनसे जिन्हें आपका शरीर पहले से इंडिकेट करता है ना, वार्निंग के रूप में बताता है, और अगर हम नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ी बीमारियां आ सकती है। जैसे हमारी गाड़ी है, अगर उसका फ्यूल रिजर्व में आ जाता है तो रिजर्व इंडिकेट करने लग जाता है। अगर आप गाड़ी को नजरअंदाज करो, वो रिजर्व में बोल रहा है टी 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 टी, और आप बोलो बोलने दे यार, इसका तो काम है बोलना, तो थोड़ी देर बाद कुछ किलोमीटर के बाद क्या होगा, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, बिकॉज उसमें फ्यूल नहीं है। और जब फ्यूल नहीं है तो वो चलेगी नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ फ्यूल ही नहीं, हमारी गाड़ी हमें कई इंडिकेशन देती है। अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहा है, ब्रेक लग नहीं रहे और आप उसे नजरअंदाज करो, तो आगे जाके एक्सीडेंट होने के चांस पूरे हैं। सेम हमारी बॉडी है, क्योंकि बॉडी भी एक जस्ट लाइक व्हीकल, एक गाड़ी है। अब उसको समझना ना समझना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। तो इसको आने वाले समय की अगर बड़ी बीमारियों से बचना है तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। ओके, तो फर्स्ट हेल्थ अलार्म की बात करते हैं हम। सबसे पहला हेल्थ अलार्म है, अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है। बाहर मतलब जो बैली फैट आप बोलते हैं, अगर ये टमी पे फैट आ रहा है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपकी टमी का फैट ज्यादा हो रहा है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, आपका विजरल फैट बढ़ेगा। विजरल फैट मतलब जो हार्ट, किडनी, लीवर, ब्लड की नलियों में जमा होने वाला फैट है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा।
और अगर वो फैट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, आपको ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, है ना, और आपका फैटी लीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप नोटिस करो, जब आपका टमी फ्लूइड निकला हुआ है, आपके कोच आपके इंचेस मंगाते हैं, आपके कोच आपकी फोटो मंगाते हैं। अगर आपके कोच आपसे मिलने आते हैं और आपको देखने के बाद आपको गाइड करते हैं कि आपको मल्टीविटामिन सेल्यूलोस लेना है, या आपको हर्बलाइफ कंट्रोल लेना है, या वॉट एवर जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है वो बताते हैं, तो वो क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्हें दिख रहा है अगर इस फ्लूइड को कम नहीं किया तो आने वाले समय में आपको ये चैलेंज आ सकते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि आप 20 मिनट वर्कआउट करो, मतलब एक्सरसाइज करो। आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो आपको याद है, छवि मैम हमेशा बोलती है, अगर आपको वर्कआउट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, आप दिन में किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम, जब आपको टाइम मिले, अपना कमरा बंद करो, बढ़िया सा कोई गाना लगाओ और 10 15 20 मिनट डांस करो। कुछ भी करो, वो भी नहीं हो रहा है तो आप एटलीस्ट 8 से 10 हजार कदम चलने की कोशिश करो, है ना। सुबह चलो, दोपहर चलो, शाम चलो, उसको कवर करने के ऊपर काम करो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो घर बैठ के छोटी मोटी एक्सरसाइज करो, है ना, जैसे बताते हैं ना वो लस्सी बनाना, हाथ चलाना, कुछ भी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन के साथ थोड़ा सा आपका फिजिकल वर्क भी बढ़ाना है। अदरवाइज ये पेट जो आपका निकला हुआ है, ये जो टमी फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, ये अंदर नहीं जाएगा। कुछ लोगों को मैंने एक एक्सरसाइज भी फॉरवर्ड करी थी कि आप अपने रूटीन में इस एक्सरसाइज को करो, है ना, तो न्यूट्रिशन का रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा। बिकॉज अगर आप इसको अंदर नहीं करेंगे, अगर आप कम्युनिटी में आ रहे हैं और ये पेट अभी भी वैसे का वैसा है, तो आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि मेरा ये अंदर नहीं हो रहा है, तो अपने कोच को अपने इंचेस नाप के फॉरवर्ड करो और उनको बोलो कि मेरा ये टमी फ्लूइड ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है, वो आपको गाइड करेंगे। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये फ्लूइड या जो जो चीजें मैं दिखाऊंगा, अगर हम इसको नजरअंदाज करते हैं तो फ्यूचर में हमें ये नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए अगर बीमारी आ गई तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर बीमारी आने से पहले आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें तो न्यूट्रिशन आपको उस चीज के आने से बचा सकता है। न्यूट्रिशन इज इक्वल टू, लिख लीजिए, न्यूट्रिशन क्या है? जस्ट लाइक हेलमेट, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सेफ्टी दे रहा है। हमें लगता है पहले बीमारी होगी तो हम न्यूट्रिशन लेंगे, ये गलत सोच है। न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपके साथ ये जो गलत होने की तैयारी हो रही है, इससे आपको बचा पाए। तो इसीलिए आपके कोच आपको आपकी अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि आपकी बॉडी में ये इंडिकेशन उनको दिख रहा है। तो कितने लोगों को लगता है हमारा पेट अभी बाहर है? कोई बात नहीं, मत बताओ, मत बताओ। अभी लास्ट में देखो, पहले कुछ पार्ट मेरा है, लास्ट का एक पार्ट आपका है ना। लास्ट में एक एक्सरसाइज आपके लिए है, उससे आपके सारे जवाब मिल जाएंगे, तो उसको आपने ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट हेल्थ अलार्म हम समझ गए, अभी हम सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड हेल्थ अलार्म क्या है? और ये बहुत सारे लोगों में कॉमन होता है। क्या है? हमेशा थकान आना, जब देखो थके हुए हैं, है ना, कुछ भी कहो उनको थकान है, काम करने का मन नहीं है, थोड़ा सा घर का काम किया थक के बैठ गए, ऑफिस का काम किया थक के बैठ गए। ये जो आप थकान में रहते हैं, हमें लगता है यार बहुत काम कर लिया हम इसलिए थके हुए हैं, नहीं। आपको समझना है आपकी बॉडी में कहीं ना कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और अगर ये रेगुलर रहेगा तो आपकी बॉडी में आने वाले समय में चैलेंज बढ़ जाएंगे। अगर आपकी बॉडी हमेशा थकी थकी रहती है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आपके मसल्स कमजोर हैं। इसीलिए जब आप बोलते हैं कि मेरे को तो दिन में बहुत थकान रहती है, मैं तो पूरा दिन काम भी नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ, ये होता है, तो आपके कोचेस आपकी डाइट में, मॉर्निंग के शेक में या आपकी बाकी की डाइट में ये चेक करते हैं कि प्रोटीन कैसे बढ़ाया जाए, है ना, किसी भी सोर्स से आपका प्रोटीन कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस करते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपना आयरन चेक कराइए, है ना, डेफिनेटली आपके आयरन की कमी हो सकती है। और जो लगभग बहुत सारी लेडीज में खासकर होती है, वैसे तो जेंट्स में भी लेकिन लेडीज में ज्यादा होती है ना, आयरन की कमी से हम कई बार आर्टिकल दिखाते हैं कि वो होती है। विटामिन B12, हम जितने लोग इस कॉल पे बैठे अगर अभी चेकअप कराने जाएं तो 60 70 80% लोगों में ये कमी आएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सबसे बड़ा एक रीजन है विटामिन B12 का कम होना आपकी बॉडी में। अगर वो कम है तो आपकी एनर्जी भी कम होगी, आपको कमजोरी भी आएगी, डेफिनेटली होगा। विटामिन डी कम होना, क्योंकि विटामिन डी कम होगा तो आपकी हड्डियां वीक होंगी, बोन्स वीक होंगे, और उसकी वजह से भी आपको ऐसा होगा। और अगर आपको अचानक, अभी तक तो आप हेल्दी थे,
और अचानक कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ महीनों से महसूस हो रहा है कि मुझे लगातार थकान बढ़ती जा रही है, तो उसके पीछे एक रीजन आपका थायराइड भी हो सकता है। आपको थायराइड चेक कराना चाहिए, ये भी उसका एक सिम्टम है कि आपको अगर ऐसा हो रहा है तो इसके होने के चांस है। बिकॉज थायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी थकी थकी रहने लग जाएगी। तो ये कुछ चीजों को आपको फोकस करना है। अगर आप फील कर रहे हैं तो आपको अपने कोच को बताना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स हैं वो आपको गाइड कर सके। बिकॉज इनको अगर आपको सही करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो आप मेडिसिन पे जाएं, और मेडिसिन पे जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप रेगुलर सही रहना चाहते हैं, बॉडी को नेचुरल तरीके से सही करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने खाने में, अपने रूटीन में, अपने पूरे दिन के डेली शेड्यूल में अपनी बाकी की चीजों को बढ़ाने की जरूरत है, जिनसे ये सारी कमियां पूरी हो सके। तो अगर ऐसा आप फील करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि ये गड़बड़ हो सकती है। एंड अब ये हेल्थ अलार्म नंबर 3। अभी कुछ लोग कहेंगे सर अब हमारे काम की कुछ चीजें आ रही हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग पिछले 2-3 दिनों से कुछ सवाल पूछ रहे थे ना, जैसे कल मीनाक्षी मैडम ने कहा मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत होती है ना। अभी कुछ लोगों का सवाल था मेरा वेट एकदम स्टक हुआ हुआ है। तो अभी जब मैं लास्ट स्लाइड तक जाऊंगा आपको बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं, है ना। अभी देखते जाइए, अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा है तो ना हो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। ये समझो, अगर आपकी कमर का साइज बढ़ता जा रहा है, कमर का साइज बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा खा पी रहा हूं इसीलिए बढ़ रहा हूं, नहीं भाई, ये गलत साइन है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपको नुकसान दे देगी। पहली निशानी है, अगर आपके कमर का साइज बढ़ता जा रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है। आपकी बॉडी वैसे काम नहीं कर रही है जैसे करनी चाहिए। आप जो खा रहे हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो स्टोर होके फैट प्रोड्यूस कर रहा है। बिकॉज मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, आपके खाने की जो कैलोरीज गई है उस कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करना या फैट में कन्वर्ट करना। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपकी कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, अगर स्लो है तो फैट प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी एक कारण है जिससे पता चलता है कि भाई गड़बड़ अंदर चल रही है, इसीलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है। सेकेंड चीज, अगर ये रेगुलर बढ़ रहा है दैट मीन्स आप ओबिसिटी की तरफ जा रहे हैं, और आप जानते हैं ओबिसिटी अपने आप में कितनी सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपके ऊपर ओबिसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें मैं बार बार बोलता हूं वो बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। ज्वाइंट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सबको याद होगा, एक एग्जांपल हम कम्युनिटी में कई बार देते हैं, जो छवि मैम अक्सर बोलते थे कि अगर आप टमाटर के ऊपर कद्दू रखेंगे तो क्या होगा, याद है आपको। तो समझ जाओ वही होने वाला है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर फैट बढ़ता चला जाएगा तो उसका लोड कहाँ पे जा रहा है, आपके ज्वाइंट्स पे जा रहा है। 1 किलो वजन ज्यादा होने का मतलब है आपकी बॉडी पे 4 गुना लोड आना। अगर 10 किलो वजन जाना है तो 4 किलो लोड लगा लो, आप कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 4 गुना। अगर उस लोड को आपने कम नहीं किया तो डेफिनेटली आपके ज्वाइंट अपने आप बोलने वाले हैं। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उसके ऊपर अपने कोच से बात करो। एंड फोर्थ पॉइंट, जो मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए ऑलमोस्ट सारे लोगों को टच करता है ना। कभी कभी शेड्यूल बिजी है, इट्स ओके। आप बाहर से आए हैं, इट्स ओके। अपनी वर्किंग का प्रेशर है, इट्स ओके। लेकिन अगर ये रोज हो रहा है तो आपको अंदाजा नहीं है कितने सारे खतरनाक काम आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, हमें लगता है ना नींद से क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं आपके रिजल्ट में एक मेजर पार्ट जो है, एक जो बड़ा रोल है वो आपकी नींद का है। एक बड़ा रोल आपकी नींद का है। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आपको इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिकॉज नींद के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप नींद के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपका आपका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, अगर नींद सही नहीं होती है तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, कितने लोग नींद सही करना चाहते हैं, चाहते हैं सही करना। चलो कोई नहीं, अभी बताते हैं क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नींद से नुकसान क्या है अगर नींद सही नहीं होगी। नंबर 1, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। नंबर 2, वेट गेन होता जाएगा अननेसेसरी। आप वजन कम करने में लगे हो लेकिन आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। आप बोलोगे मैं तो वजन कम करने के लिए वर्कआउट भी कर रही हूँ, न्यूट्रिशन भी ले रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वेट गेन होता जा रहा है। बिकॉज नींद सही ना होने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जो मैंने पहले बताया वही दिक्कत आएगी। आपको बीपी आने के चांस ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो जाएगा, ये इंडिकेशन है कि ये चीजें आ सकती हैं। डायबिटीज का सबसे बड़ा रोल
अगर आप साइंस को उठा के पढ़े, गूगल करके देखें, हम बोलते हैं मीठा खाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है। मीठा तो चौथे पांचवें नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे अगर कोई चीज आती है वो आपका स्ट्रेस है। और स्ट्रेस कहां से क्रिएट होता है? आपकी नींद खराब होने से, आपके दिमाग में चलने वाले ट्रैफिक से। तो ये इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। और एक सबसे बड़ी चीज, नींद से जुड़ी हुई समस्या, इंसोमिया जैसे चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं, है ना। आपकी नींद बिगड़ती चली जाएगी। अब इसको सही करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसको सही करने के लिए पहला काम, सबसे पहला काम, अपने मोबाइल के यूज को रात को कम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल कम कर दो, रात को मतलब सोने से कम 45 मिनट पहले ट्राई करो मोबाइल छोड़ दो। 45 मिनट नहीं तो 30 मिनट पहले छोड़ दो। एकदम नहीं छूटेगा तो 20 मिनट की आदत डालो। आधे घंटे पहले का अलार्म लगा दो कि इसके बाद मैंने फोन देखना नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, और ये मैं जब से कर रहा हूं मुझे बहुत फायदा है, इसीलिए बोला मैंने। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि नींद की समस्या मेरे साथ ज्यादा है, तो आप सबको पता है हमारा एक बेहतरीन न्यूट्रिशन आता है, स्लीप एनहांस। उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। नाइट वर्क से बहुत हेल्प मिलती है आपकी नींद को सही करने में। आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वो आपके कोचेज आपके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देंगे, अगर आप उनको बताएंगे कि ये चैलेंज मेरे साथ है। लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करना है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसके ऊपर काम करना है। एंड फिफ्थ, ये आ गया किसी का तो जुड़ा हुआ पॉइंट है, मीठा खाने की इच्छा लगातार होना। कितने लोगों को होती है मीठा खाने की इच्छा? है ना, अंदर से हाँ बस मीठी चीज आ गई तो छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल भी किया हुआ है यहाँ पे, और उनके लिए मैं क्लैप करता हूँ, है ना। जैसे सविता मैम बोलती है, या और भी विजय मैम भी, जो सब जिनका मुझे पता है, और भी कई लोग हैं मीठे के शौकीन। लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है ना। जैसे हम भी हैं, अगर पहले कोई चीज हमारे सामने आ जाए तो 4 पीस खा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसे कम करके 3 पे लाओ, 2 पे लाओ, 1 पे लाओ, अदरवाइज आपको दिक्कत आने के चांस ज्यादा है। अच्छा, मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा पता है क्यों होती है? नो डाउट, आपकी बॉडी में एक तो आपको नोटिस करना है कि आपका ब्लड शुगर इम्बैलेंस है, इसीलिए डिमांड करती है बॉडी, पहला रीजन। लेकिन उससे भी दूसरा बड़ा जो रीजन है, आपकी बॉडी में कहीं ना किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। अगर आपको जितने भी लोग हैं, आपको प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद एक सबसे पहले न्यूट्रिशन रिकमेंड किया जाता है, मल्टीविटामिन। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि उसकी जरूरत यहां बैठे हुए हर इंसान को है। अगर आप मल्टीविटामिन नहीं लेते तो रेगुलर लीजिए। जब आप मल्टीविटामिन रेगुलर लेंगे तो काफी हद तक आपकी मीठे की क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। करके देखिए। तो ये कहीं ना किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक कीजिए कि क्या हम सही ले रहे हैं। अगर कहीं न्यूट्रिशन लैक है तो उसको पूरा करना है। एंड तीसरी चीज जो अभी मैंने पहले भी बोली, और ये वर्ड मेरी कई सारी स्लाइड में आएगा, आपका स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में है तो आपको मीठे की ज्यादा क्रेविंग होगी। तो हमें चेक करना है कि भाई मेरा ब्लड शुगर इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर वो इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बॉडी को जल्दी एनर्जी चाहिए, इसलिए मीठा मांगता है। आपको पता है सबसे तेजी से मीठे से एनर्जी मिलती है। आप कभी नोटिस करना, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा आप थके हुए से फील कर रहे हैं, और आप मीठा खाते हैं तो बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और यही दिमाग में फिक्स हो जाता है। और फिर जैसे ही हमारी बॉडी को थोड़ी सी दिक्कत आती है तो दिमाग ट्रिगर करता है, वो हमें मैसेज देता है कि इसको मीठे की जरूरत है। और रीजन क्या है? हमारा ब्लड शुगर इम्बैलेंस होना। तो हमें इसको देखना है कि इस पॉइंट में से कौन सी चीज है जिसकी गड़बड़ हो रही है, जिसको हमें सही करना है। नेक्स्ट है आपका सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना। मुझे पता है इस कॉल पे कई लोग हैं जिन जो मेरे से बात भी करते हैं तो बताते हैं कि सर, अभी कल परसों भी एक मुझे अपना रिजल्ट बता रहे थे, है ना, हमारे क्लब में, कि पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि स्कूल की एक मंजिल चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। वो टीचर है। और अभी सर, मैं दिन में कई बार 4 4 मंजिलें चढ़ जाती हूँ स्कूल की, मतलब ऊपर नीचे। बट मेरे को थकान नहीं आती है। और कह रही है, उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आया ये मैजिक कैसे हुआ। और मैजिक होने के पीछे रीजन क्या है? बॉडी में जो कमी थी उसको पूरा किया गया, इसीलिए ये कम हो गया और सही हो गया। नंबर 1, अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में थकान आती है, सांस फूलती है, तो डेफिनेटली आपकी फिटनेस कम है, बॉडी का स्टेमिना कम है, इसीलिए ये हो रहा है। आप ओवरवेट या ओबिसिटी की तरफ जा रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो ओवरवेट या ओबिसिटी का एक सिग्नल है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स ये चैलेंज बढ़ रहा है। तीसरा, लो हीमोग्लोबिन। अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है तो भी आपके साथ ये चैलेंज आएगा। चौथा,
आपको हार्ट से जुड़े हुए कोई भी चैलेंज है, उस कंडीशन में भी आपकी सांस फूलती है ना। जिनको हार्ट से रिलेटेड चैलेंज है उनके साथ ये ज्यादा दिक्कत आती है। और लास्ट, अगर आपके लंग्स मतलब आपकी किडनियों का जो सिस्टम है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो भी आपके साथ ये चैलेंज आएगा। और अगर ये चैलेंज आ रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जो बाकी की चीजें हैं ये बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और इसको कम करने के लिए करना क्या है? अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको सही करना है, तो आपको अपने कोच से बात करनी है, वो आपको गाइड करेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना है ना। लास्ट में मैं बताऊंगा अभी वैसे। और पहले मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं। कई लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ये अच्छा साइन भी है और बुरा साइन भी है। प्यास लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हद से ज्यादा प्यास लग रही है और यूरिनेशन भी ज्यादा आता है, तो भाई सबसे पहली चीज, आपको डायबिटीज या तो हो गई है या होने के चांस बढ़ रहे हैं, प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं आप। तो इमीडिएटली अपने शुगर का चेकअप कराइए। इसीलिए हम बार बार डायबिटीज वालों को पूछते रहते हैं। तो आप अपने शुगर को चेक कराइए। हाई ब्लड प्रेशर का भी संकेत है ये। बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है बॉडी में। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आप चाय कॉफी या एनर्जी ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक वाले, हमारे वाला नहीं, ये मैं बिफोर कम्युनिटी की बातें बता रहा हूं आपको। अगर आपके रूटीन में चाय का इंटेक, कॉफी का इंटेक या अलग अलग बेवरेजेस का इंटेक ज्यादा है, जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूं, उनको जैसे ही वो बाहर खाना खाने जाते हैं, मैं तो सोच, पहले ठीक है, पहले हमारे साथ भी होता था लेकिन इतना नहीं जितना मैं लोगों को देखता हूं, कि वो कुछ भी खाएंगे तो साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, है ना। चाहे वो कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, हमें लगता है यार वो पानी तो है। अरे भाई पढ़ तो लो उसमें क्या क्या है। तो अगर ये इनटेक आपके ज्यादा है तो भी आपको ये चैलेंज आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ डायबिटीज ही हो सकती है, ये तो एक अलार्म है, कंफर्म नहीं है, 100% इंडिकेशन है, इससे जुड़ा हुआ ये चैलेंज होता है। अच्छा, अगर आपने बीते हुए समय में कुछ मेडिसिन यूज की है किसी भी चैलेंज के लिए, है ना, कुछ मेडिसिन यूज की है, तो उनकी वजह से भी आपको यूरिनेशन ज्यादा होता है, प्यास ज्यादा लगती है, गला ज्यादा सूखता है ना, ऐसा लगता है मुंह पूरा सूख गया है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। एंड फिफ्थ, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है सॉरी, तो किडनी के चैलेंज या तो बढ़ रहे हैं या बढ़ने के चांस हैं। अगर यूरिन की दिक्कत आ रही है तो इससे यह भी पता चलता है कि आपकी किडनी या तो कमजोर होती जा रही है या फिर इंफेक्टेड हो रही है। वो हो सकता है अंदर किसी चीज का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इसीलिए हमें इसको चेक कराना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों पे न्यूट्रिशन काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें तुरंत चेकअप करा के मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना होता है। इसीलिए अगर हमें कभी कुछ लगता है तो हम आपको बोलते हैं कि ये चेकअप करा के रिपोर्ट दिखाइए। बिकॉज अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा है तो न्यूट्रिशन के साथ कुछ चीजों की और जरूरत होने वाली है। एंड एट, इसको कई लोग कई बार नजरअंदाज करते हैं। अगर आपको हाई बीपी है, हाई बीपी इज इक्वल टू, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, साइलेंट किलर। और मैं बीपी वालों को हमेशा एक बात बोलता हूं, कल भी मैंने कॉल पे बोली थी, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, अगर आपकी बॉडी में एक बार आ गया है और वो मेंटेन भी है, आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने लाइफ स्टाइल सही किया, आपने बाहर की चीजें बंद कर दी, आपने टाइम से खाना शुरू कर दिया, टाइम से पानी पीना शुरू कर दिया, टाइम से सोना शुरू कर दिया, सब कुछ अच्छा करने के बाद अगर वो क्योर है, बिना दवाइयों के मेंटेन है, तब भी आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना है। बिकॉज ये आपकी बॉडी में कब फ्लक्चुएट होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है। इसीलिए इसको नाम बोला जाता है साइलेंट किलर, है ना। हार्ट से जुड़े हुए सारे चैलेंज इसी की वजह से आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक तक इसी की वजह से आते हैं, किडनियां डैमेज इसी की वजह से हो जाती हैं, यहां तक कि आइज तक, आंखों की नसें कमजोर हो जाती है, आइज तक डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं, जिनको भी हाई बीपी एक बार भी है, या वो 5 चीजें जो मैंने बोली अगर आपको है, तो आपको एक सप्लीमेंट मेरे हिसाब से कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, वो है ओमेगा 3। कभी भी बंद नहीं करना है, आप अपने खाने का पार्ट बना लो उसको। क्योंकि ओमेगा 3 हम कहीं और से पूरा कर ही नहीं सकते हैं, नेचुरल सोर्स से हम उसको ले ही नहीं पाते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए ओमेगा 3 से बेस्ट कोई सोर्स नहीं है। आपको ये चैलेंज पूरी जिंदगी तंग नहीं करेगा आपको, लेकिन इसको रेगुलर रखना है। सेकंड, इनके लिए, बीपी वालों के लिए खासकर, हम सेकंड चीज के ऊपर जोर देते हैं कि आपको अपने नाइट वर्क को कंटिन्यू रखना है ना। ये 2 चीजें आपके लिए रामबाण है, मतलब जिससे आप इसको बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लगातार कॉन्स्टिपेटेड होना बॉडी, है ना। कुछ लोगों को बताते हुए भी शर्म आती है कि हमें
कब्ज हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अरे भाई, मैं मेरे हेल्थ चैलेंज में भी जब आप सुनते हो मैं बताता हूं कि मैं हाईली कॉन्स्टिपेटेड इंसान था, आदतें खराब थी ना, इसलिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार हो रहा है, और ये बहुत गलत साइन है, मैं बोलता हूं कई सारी बीमारियों की वजह ही कॉन्स्टिपेशन है। अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो पहली चीज नोटिस कीजिए, आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है। इसीलिए हम आपकी सैलेड को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम आपके फ्रूट को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम फाइबर वाली चीजों को बढ़ाते हैं कि सब्जियां ज्यादा खाओ, इनको बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमें फाइबर बढ़ाना है ना। इसीलिए आपको हम एक्टिवेटेड फाइबर देते हैं या फाइबर कॉम्प्लेक्स। अगर आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेटेड रहती है तो 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने शेक में डालना शुरू कर दो। अगर आप कॉम्प्लेक्स नहीं डाल रहे तो फाइबर की टैबलेट लेना शुरू कर दो। क्योंकि फाइबर अगर अंदर नहीं जाएगा तो बॉडी की सफाई नहीं होगी, और जब सफाई नहीं होगी तो ये सही कैसे होगा। सेकंड चीज, आप त्रिफला यूज कीजिए जो वृत्ति लाइफ का आता है हमारा। आप देखिए क्या अमेजिंग रिजल्ट है। अगर आपको 20 साल से भी बॉडी कॉन्स्टिपेटेड है ना, सही हो जाएगी। थोड़ा सा रेगुलर रखना है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जो 25 25 30 30 सालों से दुखी थे। मैं खुद 10 12 सालों से दुखी वाला इंसान हूं, लेकिन त्रिफला से और फाइबर के कॉम्बिनेशन से बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, चाहे मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, लेकिन कॉल के टाइम पे मॉर्निंग वॉक मत कीजिए, आई रिक्वेस्ट। है ना, कॉल के टाइम पे कॉल, चाहे थोड़ा सा आगे पीछे वॉक कर लीजिए। दोपहर मतलब सुबह या शाम कभी भी करिए, या घर में ही थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ा दीजिए अपनी। जो काम आप दूसरों को बोलते हैं करने के लिए, कोशिश करो छोटे छोटे काम खुद करना शुरू करो। फोन पे सोफे पे लेटे लेटे बात करने की बजाय घूमते हुए बात करो। कई बार हम बात करते हैं ना, घंटों घंटों बात चलती है, और फिर हम पहले ऐसे बैठे होते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर लेट के भी बातें करते हैं, उल्टे सीधे पलट पलट के। उसकी वजह घूम के बात कर लो, थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाएगी। है ना, आपकी गट हेल्थ डैमेज हो रही है। अब जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं हम उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक लो, एलो कॉन्सेंट्रेट लो, या त्रिफला या फाइबर लो। कई बार लोगों के सवाल आते हैं, सर इसकी क्या जरूरत है, वो बता दो। अरे भाई, उसके बिना सही हो ही नहीं सकते हो आप, वरना फिर दवाइयां खाना, वो पिल्स लगेंगी, वो सफाइयां होंगी बॉडी की, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार रहेगा, देखो मैंने 3 का बड़ी बीमारियां लिख दी हैं साथ। नंबर 1, आपको ब्लॉटिंग रहेगी, गैस्ट्रिक ट्रबल रहेगा बॉडी में, वो तो रहेगा रहेगा। नंबर 2, पाइल्स होने के लिए समझ लो तैयारी हो जाएगी, और पाइल्स आप जानते हैं अपने आप में खतरनाक है। तीसरा, आपको फीसर हो जाएगा। मतलब जब आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, आप फ्रेश होने के लिए जोर लगाते हैं, तो आपके अंदर की जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहां पे आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर काम करना, इग्नोर नहीं करना है। और ये भी एक बहुत खतरनाक चैलेंज है। अगर आपको रेगुलर गैस या एसिडिटी रहती है, अगर आप अभी भी गैस या एसिडिटी से परेशान है, तो कुछ चीजों को बढ़ाइए। आपका डाइजेशन पुअर है, भोजन अंदर पच नहीं रहा है, बॉडी का जो सिस्टम है आपके खाने को पचाने का वो सही नहीं है, इसीलिए ये चैलेंज है। कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगी बॉडी। कॉन्स्टिपेशन का कनेक्शन ही गैस और एसिडिटी से। एसिड रिफ्लेक्स होगा बड़ा, मतलब बैक मारेगा, ऐसे लगेगा जैसे तेजाब बाहर आ रहा है ना। पूरा बुरी तरह से जलन हो जाती है। मैं तो भुगत भोगी हूं, इसीलिए बोल रहा हूँ। गंदे गंदे डगार आते हैं। क्यों वो इसीलिए आ रहे हैं? बिकॉज अंदर खाना सड़ रहा है, खाना पच नहीं रहा है, अंदर सड़ रहा है। कभी कभी हो रहा है तो समझ में आता है कि आपने बाहर का कुछ खाया हो गया, लेकिन अगर ये रेगुलर हो रहा है तो गलत है। इसीलिए लगातार लिखा है वहां पे। कभी कभी होना चलता है, मान लीजिए आप बाहर गए, ट्रैवलिंग में, खाने का टाइम बदल गया, पानी नहीं पिया गया, मौसम चेंज हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाके पानी चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन लगातार हो रहा है तो दिक्कत है। इसके लिए आपको हम लगातार बोलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो एलो प्लस बढ़ाओ अपना। है ना, चाहे कॉन्सेंट्रेट बढ़ाओ या एलो प्लस के टैबलेट बढ़ाओ, वो जरूरी है, तभी जाके बैलेंस होगा। अभी देखो ये भी लोगों के साथ है, स्किन। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूं ताकि आप समझ पाए, 3 4 चीजें और हैं अभी। स्किन के सिग्नल क्या है? अच्छा, आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? लग रहा है कि ये आपके काम की चीज है? अगर लग रहा है, ये आपके अपने लिए भी, और हो सकता है अपनी फैमिली में या अपने किसी नियर डियर के चैलेंज। जैसे हम 2 4 लोग जब इकट्ठे बैठते हैं ना, मान लो आपकी मतलब रिश्तेदार मिलने आ गए, या आपके परिवार के लोग, हम कजन से एक साथ बैठ जाते हैं या हम बड़ों के साथ बैठ जाते हैं, तो बातों बातों में डिस्कस होता है, अरे यार मेरे साथ तो ये चैलेंज चल रहा है मेरी सेहत का। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, भैया अगर ये हो रहा है तो इससे ये खतरा पैदा हो सकता है, और इसकी ये वजह है। मैं इसीलिए आपको, मैंने कल भी बोला था ना, ये हमारे कोचिज को सिखाया जाता है कि अगर आपके आपके कस्टमर में, आपके कंज्यूमर में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं, तो उनको आपने ऐसे गाइड करना है। मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि भाई समझिए,
कि कितना जरूरी है इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। ओके, ये देखो, स्किन अगर आपकी सिग्नल दे रही है, आपकी गर्दन काली है, अगर ये पीछे से, कई लोगों की गर्दन यहाँ से काली होती है, कई लोगों का ये काला हो जाता है ना, इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं जिसको, वो इंडिकेशन देता है वो। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपके कोचेस बता देते हैं हमारे, जैसे छवि मैम, अक्सर चेहरा देख के हम बता देते हैं ना, आप कई कोचेस बोलते हैं अरे सर आप कैसे कह सकते हो ये चैलेंज होने वाला है। कुछ लोगों को देख के बता देते हैं कि आपको ये सिम्टम है, ये हो सकता है। रीजन उनके फेस से पता चल रहा होता है। कई बार मैं बोलता हूँ ना, चेहरा बयां करता है हाले दिल, ये हम पहले सुनते थे। अभी हमारे यहाँ क्या है, चेहरा बयां करता है हाले पेट। आपकी पूरी बॉडी का नक्शा बता देता है वो। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने इसके ऊपर काम करो। ओके। एंड दूसरी चीज, आपके स्किन पे, एक सेकेंड प्लीज, आपकी स्किन ऐसी चीज है जो आपके पूरे बॉडी को इंडिकेट करती है, मतलब आपके इंटरनल सिस्टम को इंडिकेट करती है। इसीलिए हम बोलते हैं इसके ऊपर ध्यान दो। अगर आपको एक्ने हो रहे हैं ऐसे, तो समझ लो आपको हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, आपका लाइफ स्टाइल खराब है, आपकी ईटिंग हैबिट खराब है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये उसका नतीजा है। सही करना है तो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो आपको हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। कुछ चीजें आपके बेसिक न्यूट्रिशन से कवर करते हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा स्किन के न्यूट्रिशन से कवर करते हैं। अभी टाइम की कमी है इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। इनमें से जो चैलेंज आप कहेंगे उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसके पीछे कारण क्या है या इससे क्या हो सकता है। अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं, हमें लगता है कई बार मौसम की वजह से, नो डाउट मौसम चेंज होने पे भी ऐसा होता है, लेकिन अगर ये लगातार हो रहा है तो आपको समझना है आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। कई लोग यहाँ पे आके कहते हैं ना, हमारे बाल पहले से अच्छे हो गए, हमने कोई बालों का ट्रीटमेंट नहीं किया, उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा किया। प्रोटीन जैसे जैसे बढ़ेगा उनका ये चैलेंज कम होता जाएगा। आयरन की कमी होगी तो भी ये दिक्कत आती है। थायराइड अगर आपकी बॉडी में होने वाला है या हो चुका है, तो वो भी इसका एक लक्षण है ना, क्योंकि थायराइड में क्या होता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। स्ट्रेस तो डेफिनेटली है ही, मैंने बोला था ना, स्ट्रेस वर्ड आपको कई सारी चीजों में मिलेगा। अब आप लगा लो, एक सिंगल स्ट्रेस, आपकी नींद खराब होना, आपकी कितनी सारी चीजों को इंपैक्ट करता है। फिर हम कहते हैं हमारा रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, बाकी की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। वजन अचानक बढ़ना, कुछ लोगों के तो बढ़े हुए हैं, कुछ के अचानक बढ़ जाते हैं, या अभी भी टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे ये चैलेंज है। आपका हार्मोनल इंबैलेंस है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड भी हो सकती है, आपकी नींद खराब है वो भी हो सकता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है वो तो है ही, और फिजिकल एक्टिविटी कम है। हमने इनको नोटिस करना है और इन पे कैसे काम करना है मैं वो भी बताऊंगा। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बिना किसी चैलेंज के बीमार होते जा रहे हैं, जरा सा आप कहीं गए और आपको इंपैक्ट आ गया, तो आपकी इम्यूनिटी वीक है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, नींद सही नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है। इसको हमें चेक करना है कि हमें किस पॉइंट पे काम करना है। एंड लास्ट, एक्सरसाइज करने का मन ना होना। कई लोग कहते हैं ना हमसे एक्सरसाइज होती नहीं है, या कुछ लोग तो बोलते हैं सर मन ही नहीं करता है हमारा। मैं बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं, आप सुबह कॉल पर नहीं आ पा रहे हो, हम आपको एक्सरसाइज का वर्कआउट देते हैं, शाम को कर लो, 20 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, डांस कर लो, कुछ तो कर लो। वो बोलता है मन ही नहीं होता है। मन इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ चीजों की आपकी बॉडी में कमी है, उसको अगर आप सही करेंगे तो ये चीजें सही हो जाएंगी। क्या कमियां है, लो एनर्जी है इसलिए नहीं होता है, बिकॉज एनर्जी नहीं है तो कहां से करेंगे। एनर्जी ना होने का कारण है आपका मसल लॉस होना। आपका मसल प्रॉपर ग्रो नहीं हो रहा है, वो लॉस कर रहा है, इसलिए आपका मन नहीं करता है। नींद खराब रहती है इसलिए नहीं होता है ना। मेंटल फैटिग है, आपको स्ट्रेस रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो भी ये दिक्कत है। और डेफिनेटली आपका स्टैमिना लो है। आप जरा सा, कुछ लोगों को बोलो मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो थोड़े से थोड़ी सी दूर जाएंगे और ऐसी हालत हो जाएगी पूछो मत। क्यों? क्योंकि स्टैमिना नहीं है। तो ये सब चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि भाई ये दिक्कतें इनसे जुड़ी हुई है। अभी अगर आप इनको सही करना चाहते हैं, सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो पहले बोला था, हमारी बॉडी हमें रेगुलर अलार्म देती है, बट उसको समझना जरूरी है। ये 4-5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोटिस करना शुरू कर दें, अगर आप इस पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये नॉलेज आपके लिए काम की है, कुछ वैल्यू ऐड हुई है ना? और अभी आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर ये सब आपने देखा है और समझा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें, कितने लोगों को लगता है कि उनके शरीर में कोई ना कोई हेल्थ अलार्म ये दे रहा है। मतलब ये जितने चैलेंज है इनमें से कुछ ना कुछ आपके साथ चल रहा है। आप हैंड रेस भी कर सकते हैं, कोचिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये
हाँ, अगर हम अपने आप को चेक करेंगे तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, है ना। इन सारे पॉइंट में से हमें ये चेक करना है कहाँ पे हमारे साथ चैलेंज आ रहा है। तो वो जो अलार्म आपकी बॉडी आपको दे रही है, उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। आपने अपने कोच को मैसेज करना है कि आज सर ने जो चीजें बताई उसमें से ये चैलेंज या ये अलार्म मेरी बॉडी मुझे दे रही है, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे गाइड करो। और ये सारी चीजें आपकी मेंटेन हो सकती है, आपकी सही हो सकती है, अगर आप जो दो काम मैं बार बार कहता हूं उसके ऊपर फोकस करें। नंबर एक, सुबह की कॉल आपको रेगुलर अटेंड करनी है जब तक आप अपने आइडियल पैरामीटर तक ना आ जाए। आइडियल पैरामीटर पे आने तक आपको रेगुलर कॉल अटेंड करनी है। नंबर टू, आप जो भी मुंह में डालते हैं, जो भी, चाहे वो घर के बाहर डालें चाहे घर के अंदर डालें, आप बाहर घूमने गए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं खाने के लिए, जो भी मुंह में डालते हैं उसका अपडेट आपके कोच के पास होना चाहिए। जो भी A to Z, अगर आप इसको फॉलो कर ले तो ये जितने भी सिग्नल आपको मैंने दिखाए, अगर ये आपकी बॉडी इनमें से कुछ भी आपको दे रही है तो आप देखेंगे ये रिवर्स होंगे, है ना, ये अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें खुद के लिए ईमानदार होना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज हमारे साथ हो रही है और उसके बारे में हम बता पाए। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि अगर कोई भी चीज आपकी गलत हो रही है तो उसको सही करने पे काम किया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसके बारे में अपने कोच को बताएं। तो जो भी आपको लगता है, अच्छा अभी ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए भले ही वो, उनको लग रहा हो हमारे साथ इनमें से कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं आप गलत फहमी में जी रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट ये वाला आ गया होता, वाव वाला, तो मैं बोलता कि अब कोई गड़बड़ नहीं है। अगर वाव वाला नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसको चेक करो वापस। अगर आपने नोट किए होंगे तो एक बार आराम से देखना, समझना कि इसमें से कहाँ हमारे साथ दिक्कत आ रही है, फिर उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है, उसके लिए आपके कोच आपको गाइड करेंगे। फिर जो भी सप्लीमेंटेशन चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन एडिशनल चाहिए, वो आपके लिए रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड है ना, उसको आप एड ऑन करेंगे, फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो भी चैलेंज है वो सही होने वाला है। और अगर हम इस कम्युनिटी कॉल पे बैठे हैं और कम्युनिटी में है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बातों को फॉलो कर रहे हैं, कोच की बातों को मान रहे हैं, कॉल पे आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप सही होनी चाहिए। और आप यकीन करें या ना करें, मैंने जो दिखाया ना इसमें से कई सारी चीजें मेरी लाइफ में खुद की खराब थी। मैं हाइपर एसिडिटी पेशेंट था जब यहां पर आया था 2013 में। 2.5 साल से वीकली इंजेक्शन लगता था मुझे। डॉक्टर का कहना था कि ये कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो, उसे पता था लाइफ स्टाइल सही नहीं करने वाले। और मैं अगर 11-12 साल होने वाले हैं, एक भी सिंगल मेडिसिन नहीं खाई वो, जिस कैप्सूल के बिना मेरी सुबह नहीं होती थी, टचवुड मैंने पिछले 12 सालों में खाकर नहीं देखा। रीजन, हमने अपनी बॉडी के उस सिस्टम को सही किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं 100% सही हूं, लेकिन अगर कोई चैलेंज आता है तो उसके ऊपर काम करते हैं हम, उसके ऊपर समझते हैं किस न्यूट्रिशन की जरूरत है, कौन सी गलत आदत को सही करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं तो कोई चीज ब्रेक हो रही है जिसकी वजह से दिक्कत है। उस ब्रेक को सही करने के ऊपर काम करते हैं, है ना। ये डिस्क्लेमर है जो हम रिजल्ट पे जरूर दिखाते हैं, वरना पता चलेगा किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया, डॉक्टर सचिन ने आज बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर दिया जिससे ये बीमारियां सही हो सकती है। हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, वी आर वेलनेस कोचेस। मैंने पहले बोला कि अगर आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है तो बाद में तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अगर आपने उसको इग्नोर किया। अगर इग्नोर करने की बजाय उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो शायद वो आने वाला बड़ा चैलेंज आपका रुक जाए, या अगर आए भी तो इतना नुकसान ना दे जितना पहला देने वाला था, है ना। चैलेंज आ सकता है लेकिन उतना नहीं नुकसान देगा जितना पहले देगा। तो उसको हमें समझना है, इसीलिए हमें इन चीजों को समझना है। ये देखो, 35-40, अभी तो आगे वाली नहीं लगाई इन्होंने, अभी तो मैं 48 में आ गया। वो बात अलग है, अभी अंदर से हम 25 साल के ही हैं, उम्र चलती रहे भले ही 48 हो जाए, उसका क्या कर सकते हैं, वो सुई हमारे हाथ में नहीं है ना। एज बोलते हैं ना, जस्ट अ नंबर, वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप अंदर से खुद को कैसा फील कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बोला था, जाना सबने है इस दुनिया से, लेकिन जैसे हमारे बड़े बिना बीमारियों के गए, आप लोग अगर देखेंगे, याद करेंगे, मुझे अपनी दादी याद है, मुझे अपनी नानी याद है ना। मतलब टिल द एंड, लास्ट में भी मेरे ख्याल से गिनती के 2-4 दिन सेवा करवाई उन्होंने, 110 साल, 115 साल, 122 साल की उम्र में भी हमारे ऐसे ऐसे बड़े गए।
समय बदला है, अब जो लोग जा रहे हैं वो बीमारियों से जा रहे हैं, ये सच्चाई है। कुछ बीमारियों से जा रहे हैं, कुछ बीमारी का इलाज कराने की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि इलाज करने में भी बहुत सारी लापरवाहियां होती हैं। हम जिंदगी में झेलते हैं उसको, हमने खुद ने झेला है, लेकिन वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो हम उनको तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद की बॉडी को बदल ले तो शायद उस चैलेंज से बच सकते हैं। ओके, तो आई होप आज की वैल्यू से, आज की नॉलेज से हम अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। और अगर आपको लगा हो कि इसमें से कोई चैलेंज अभी भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अपने कोच को मैसेज कीजिए कि ये दिक्कत अभी भी मेरी लाइफ में है और मुझे इसको सही करने पे काम करना है। लेकिन कोच जो गाइड करे, अगर आप कोच से पूछते हैं मेरा ये चैलेंज है मुझे गाइड करो, फिर कोच जो गाइड करे उसके लिए इफ बट किंतु परंतु मत कीजिए, फॉलो कीजिए, है ना। जैसे आप डॉक्टर के बात को फॉलो करते हैं, मैंने कल भी बोला था, डॉक्टर को तो हम ये तक कह देते हैं सर इस दवाई के साथ 2-4 इंजेक्शन ठोकने हैं वो भी ठोक दो, बस सही कर दो मुझे, है ना। तो आपके कोच फालतू की चीजें नहीं ठोकते हैं, उन्हें कोई शौक नहीं है। जो रिक्वायर्ड है वही आपको गाइड करेंगे, जैसी बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। अगर बॉडी ज्यादा गड़बड़ है तो ज्यादा चीजें चाहिए, ज्यादा गड़बड़ नहीं है तो कम चीजें चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग ही आपके रूटीन के, आपके लाइफ स्टाइल के, आपके पैरामीटर के हिसाब से आपको गाइड करने वाले हैं। तो इसलिए उनके साथ बात कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके कम से कम इस कम्युनिटी में होने का ये तो एक फायदा लेंगे कि इन चैलेंज से आने वाली सारी बड़ी बीमारियों से हमें बचना है। उसके लिए हमें रेगुलर अपने न्यूट्रिशन को, अपने कोच को, अपनी कम्युनिटी को, सबके टच में रहना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।